चलिए, सो तो ये वाला पार्ट करते हैं। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे 2 स्क्वायर एन 2 क्यू फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। फिर हम लोग जो असाइनमेंट डिस्कस किए थे ना, फिर असाइनमेंट के वो डिस्कस करेंगे, है ना। सो ये टॉपिक करने के बाद जो असाइनमेंट मैंने भेजा था ग्रुप में वो डिस्कस करेंगे, है ना। सो अभी तक यही सैम्पलिंग में 3 तरह के सैम्पलिंग है, फिर 1 वे 2 वे एनोवा, फिर आपका ये 3 तरह का डिज़ाइन था, एंड देन 2 स्क्वायर एंड 2 क्यू फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सो ये अभी डिस्कस करते हैं, ये बहुत बेसिक है। और उसके बाद फिर हम सर लोग जी। सर पीवाईक्यू में सैम्पलिंग के एक्सपेक्टेशन और अलोकेशन वाला आता है ना, प्रोपोर्शनल अलोकेशन, उतना उसका नहीं क्वेश्चन पता, आएगा। नहीं, आउट ऑफ सिलेबस इन्होंने दे रखा है बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि सिलेबस में तो वो लिखा नहीं है इतना। सो उतना तो नहीं आना चाहिए। सर स्ट्रेटाफाइड रैंडम सैम्पलिंग में प्रोपोर्शनल अलोकेशन आता है, उसके क्वेश्चन है। हाँ, तो उसके ठीक है, उसका देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार ना आपको बहुत सारे आउट ऑफ सिलेबस भी मिलेगा। तो देखते हैं, फिर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ब्रीफली बताया हूँ, तो तब उसको देखते हैं। आएगा ना, 1 मिनट, यहाँ पे आएगा। ओके, ठीक, ये है। देखते हैं अभी, है ना, ये अभी डिस्कस करेंगे 2 स्क्वायर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट जो है विथ आर एप्लीकेशंस। तो ना मेनली जो डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये सब पूछा गया है। कन्फाउंडिंग और ये सब उसमें दिया नहीं था, लिखना चाहिए डिटेल में उसको ना। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो ये लोग आउट ऑफ सिलेबस भी पूछ देते हैं। फिर भी देखते हैं जितना हो पाता है। सो इफ स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल दैट, जैसे अब 3 स्क्वायर फैक्टोरियल सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन उन्होंने 3 स्क्वायर का भी पूछ रखा है ना। सिलेबस में तो बस 2 स्क्वायर और 2 क्यूब है, यही ना। अब 3 स्क्वायर तो आउट ऑफ सिलेबस टाइप का नहीं हो गया, क्योंकि 3 स्क्वायर है ही नहीं सिलेबस में। तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस है, जो तब सिलेबस में नहीं था, तो ये बाद में अगर क्लेम करोगे ना तो हो सकता है मार्क्स टू ऑल हो, देन देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर छोड़ना पड़ेगा वहाँ पे, और क्या। ठीक है, इसको भी डिस्कस करते हैं। तो सर ये 15 क्वेश्चन ही बता रहा था मैं। तो ठीक है, इसको देखते हैं। तो प्रोपोर्शनल लोकेशन टेक्निक ना। ये सिंपल फॉर्मूला होगा ना, ये सब जो है। अब ये ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट ये सब तो मुझे लग नहीं रहा इतना सिलेबस में है, ठीक है ना। अच्छा, इफिशिएंसी कल लिखाया नहीं था। इफिशिएंसी का सिंपल एक फॉर्मूला है कि विच वन इज मोर इफिशिएंट ना, तो इसका लिखा दूंगा रिजल्ट। ये सब रिजल्ट है डायरेक्टली, ये जो लिखा है ना सब फार्मूला या थ्योरम्स हैं, ठीक है।
ठीक है, इसका लिखा देता हूँ, ये सब ना थ्योरम्स हैं जो लिखाना, ये है यहाँ पे जस्ट रिजल्ट लिखा हुआ है कि इफिशिएंसी है कॉम्पिटिशन क्या है। एंड यहाँ भी वही फार्मूला है ना, अभी लिख रहे थे, इसको लिखा देता हूँ ये दोनों। सो ये सब फार्मूला है। चलो ठीक है, देखते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले एक बार थ्योरी देखते हैं हम लोग। सो ये 2 स्क्वायर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट क्या है ना, विथ आर रेप्लिकेशन। सो इसमें ये होगा। सो 2 स्क्वायर का क्या मतलब है? ट्रू ट्रीटमेंट एट टू लेवल, ये ना, कि देयर विल बी टू ट्रीटमेंट एट टू लेवल, लो लेवल हाई लेवल, इस तरह कर सकते हो, या आप बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल मिल जाएंगे जहां पे इसको फिट कर पाओगे। तो मैं थ्योरेटिकली डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये वही सलफ सर के नोट्स हैं कानपुर वाले, उससे। तो इसमें जो सिंपली बता रखा है ना। सो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट फैक्टर आर टू लेवल्स। 2 स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2 फैक्टर्स होगा, मान लो ए और बी, है ना, इस तरह से 2 फैक्टर है, या है ना स्मॉल ए भी में लिख सकते हो। और इसमें एक 2 लेवल्स है ना, यहाँ पे जैसे 2 फैक्टर्स होगा, मतलब ए एंड बी है, एंड 2 लेवल्स होंगे। तो लो हाई, या ऐसे बोल सकते हो लो एंड हाई लेवल, या कुछ उस तरह से। जैसे रियल लाइफ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं ना जहाँ पे आपको काउंट करना होता है, जैसे मान लो मेल फीमेल एक कैटेगरी हो गई, या एज का हो गया बिलो 30 मोर देन 30, इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ मिल जाएंगे, लेकिन मैं अभी जस्ट थ्योरेटिकली आपको बताऊंगा कि जैसे लो को यहाँ पे या तो 0 से डिनोट करूँ, 0 1, या आप देखते होंगे माइनस प्लस भी रहता है ना, माइनस और प्लस बुक में रहता है इस तरह से। तो या -1 + 1 ऐसे लिखा रहता है। तो इसमें होता क्या एक्चुअली, कि जैसे 2 है ए बी, सो रिस्पॉन्स फ्रॉम दोज ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस आर। सो ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस क्या क्या होगा, जैसे मान लो ए इज एट लेवल 0 एंड बी इज एट लेवल 0, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1, इस तरह लिखते हैं। ए इज एट लेवल 1 एंड बी इज एट लेवल 0, तो मैं 0 1 की सिर्फ बात कर रहा हूँ। तो इसको ऐसा लिखते हैं, ए इज एट लेवल 0 मतलब लो लेवल, एंड बी इज एट हाई लेवल, तो इस तरह से इसको बी लिखते हैं। एन ए इज एट हाई लेवल, बी इज एट हाई लेवल, तो इसको आप ए बी लिखते हैं ना। तो यहाँ कहीं कहीं सिर्फ 1, ये ए, ये बी, और ये सिर्फ ए बी लिखा रहता है। सो ये आपके पास क्या है, रिस्पॉन्स फ्रॉम दोज ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस, इस तरह से है। एंड है ना, तभी ये फैक्टर्स मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी है, हम स्मॉल से डिनोट कर रहे हैं, इस तरह से समझ सकते हो आप। अब अगर इफेक्ट की बात करें तो कैसे मैथमेटिकली लिखते हैं, तो यहाँ इन्होंने जस्ट डिफाइन कर रखा है कि जनरल मीन इफेक्ट क्या होगा, देन इंट्रैक्शन इफेक्ट ऑफ ए एंड बी क्या है, देन मेन इफेक्ट ऑफ ए, मेन इफेक्ट ऑफ बी, ये क्या होगा। तो कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे यहाँ मैं लिखूँ अगर आगे, ठीक है ना, तो यहाँ ये मतलब है कि देर आर 2 ट्रीटमेंट्स, या 2 फैक्टर्स, या 2 ट्रीटमेंट्स एट 2 लेवल, ठीक है ना, ये है। अगर डेटा तुम लिखोगे तो इस तरह से होगा, जो मैं कह रहा हूँ, जैसे ए है, बी है, इस तरह कुछ डेटा मिलेगा आपको, माइनस प्लस लो लेवल हाई लेवल, इस तरह से कुछ डेटा आपके पास आएगा, वैसा कुछ रहेगा जिसका आपको एनालिसिस करना है। सो यहाँ जो मेनली बता रखा है कि मीन इफेक्ट ऑफ ए को कैसे डिफाइन करेंगे। अच्छा, इफेक्ट ऑफ ए है ना, लेकिन यहाँ मुझे मेनली क्या जरूरत है एक्चुअली, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे आए हैं कि मेनली आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा गया ना, तो मतलब एनोवा टेबल बनाना है मेनली हमें। तो एनोवा टेबल में क्या क्या आएगा, जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे क्या है, जैसे मैं चलो लिख देता हूँ, सो मेन इफेक्ट ऑफ
ए, तो इसका डेरिवेशन भी है, कैसे आता है इन्होंने डिराइव भी कर रखा है। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो क्या इसका फॉर्मूला आएगा जिन लोगों को आइडिया है? ए का इफेक्ट को कैसे आप डिफाइन करते हो यहाँ पे टू स्क्वायर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में? क्या होता है ये? हाफ, हाँ, ए बी माइनस बी प्लस ए माइनस वन, इस तरह से कुछ। एंड इफेक्ट ऑफ बी, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? मेन इफेक्ट ऑफ बी, तो यहाँ होगा हाफ, क्या आएगा जी? सो हाफ यहाँ आएगा ए बी माइनस ए फिर बी माइनस वन, यही ना। फिर आएगा तुम्हारे पास इंट्रैक्शन इफेक्ट ए एंड बी का, ऐसा कुछ। सो इसमें जो है इंट्रैक्शन इफेक्ट ऑफ ए एंड बी, इंटरेक्शन इफेक्ट ऑफ ए एंड बी, इसका क्या एक्सप्रेशन आएगा? है ना। तो ए बी यहाँ पे रहेगा 1 1 पे या 0 0 पे, यही ना। तो यहाँ ए बी माइनस ए प्लस 1 माइनस बी, ऐसा चेक करो क्या है। एंड देन है, इसका डेरिवेशन आप देख सकते हो, बुक में मिलेगा, बट अभी सिर्फ इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं। मेन इफेक्ट क्या होगा? जनरल मेन इफेक्ट, ये जनरल इफेक्ट है ना, ये लिखा है जनरल मीन इफेक्ट। अच्छा, मीन इफेक्ट लिख लो ना, यहाँ मेन है, ठीक है ना, यहाँ पे मीन इफेक्ट है। तो जनरल मीन इफेक्ट क्या होगा? हाफ इंटू, क्या आता है यहाँ पे? सो यहाँ आएगा ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस वन, ठीक है। ये कुछ इफेक्ट आपको बता रखा है। एंड देन मेनली क्या होगा? नोटिस द रोल्स ऑफ प्लस एंड माइनस साइन एज वेल एज डिवाइजर। दे आर टू इफेक्ट्स रिलेटेड टू ए एंड बी, है ना। To obtain the effect of a factor, write the corresponding factor with minus sign, other with the plus sign, ठीक है। So in AB both the effects are present so that A and B both occur with positive sign। अच्छा, इसे जस्टिफिकेशन दे रखा है। Also note that the main and interaction effects are obtained by considering the typical differences of averages, so they have divisor 2 whereas the general main effect is based on the all the treatment combination, so it has divisor 4। अच्छा, यहाँ लिखने में गलती किया है, यहाँ है 4 एक्चुअली, ठीक है ना, डिवाइजर 4, क्योंकि ये जस्टिफिकेशन लिखा, हाँ यहाँ पे 4 होगा, ठीक है ना। ये एवरेज है, तो बाकी में हाफ मल्टीप्लाइड है, ठीक है। यहाँ पे बस 1/4 है। ये बहुत थ्योरेटिकली इन्होंने जस्टिफाई किया है कैसे कैसे आता है, तो वो आप बुक से पढ़ो, मुझे लगता है उतना थ्योरीज नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि ये सब थ्योरेटिकल है, थ्योरी पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा क्यों आया, कैसे आया, क्यों लिख रहे हैं, है ना। तो एग्जाम्पल से लेके बताता है। मेनली यहाँ पे जो एक बना के दिखा रहा है, द इफेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल, इसी को एज अ टेबल भी लिखते हैं ये लोग, है ना। सो यहाँ पे जो टेबल बना रखा है कि कह रहा है कि दीज इफेक्ट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो इफेक्ट को अगर आप टेबल के थ्रू लिखोगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट, तो इसको मान लो डिनोट करते हैं, इसका जैसे एम से डिनोट कर रखा है, जैसे एम ले लेते हैं जनरल मीन इफेक्ट को, तो यहाँ पे जो है एम ए बी ए बी इस तरह से है फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो इसको यहीं लिख देता हूँ। एंड दूसरा जो है आपके पास ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन क्या है, तो इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन, ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन। तो अभी जो ऊपर है उसी को बस एज ए टेबल लिख रहा है, जैसे यहाँ पे 1 है,
फिर ए है, बी है और ए बी है। तो इसका साइन आपको लिखना है ऊपर वाले फॉर्मूले से देख के, इसका साइन आपको लिखना है इसमें क्या है। जैसे जो जनरल मीन इफेक्ट इसमें इसका सब पॉजिटिव है ना, ये साइन की बात कर रहा है जस्ट प्लस प्लस, एंड ए में मतलब पॉजिटिव साइन है, तो प्लस का मतलब यहाँ समझ सकते हो हाई लेवल लो लेवल, दो लेवल है ना। सो टू स्क्वायर मतलब टू फैक्टर्स एट टू लेवल है ना, अलग लो लेवल हाई या कुछ अलग अलग आप नाम दे सकते हो उस तरह से। सो प्लस है, ए में क्या होगा, सो मेन इफेक्ट ऑफ ए, इसमें अगर आप देखेंगे तो वन के साथ माइनस साइन है ना, आप वन आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वन के साथ माइनस, ए में बात करें ना हम, तो यहाँ ए में जो होगा माइनस, मतलब इस कैपिटल ए की बात कर रहा हूँ, उसमें वन पे माइनस है, ए पे प्लस है, बी पे माइनस है, इस पे प्लस है, ठीक है। बी में क्या होगा, तो बी वाले में इस पे माइनस, ठीक है, ये बस ब्रैकेट में वन लिखा है माइनस ही, ठीक है। सो या इस तरह से, एंड बी पे जो है माइनस प्लस प्लस, इस तरह से होगा। और ए बी में क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन इफेक्ट है ना, तो यहाँ ए एंड बी है, यहाँ ए बी है, इसको ए बी लिख रहे हैं। तो ए बी मतलब इंट्रैक्शन इफेक्ट ऑफ ए एंड बी, तो इसमें क्या क्या आएगा, वन के साथ प्लस, ए के साथ माइनस, इसके साथ माइनस होगा, इसके साथ प्लस होगा, ठीक है, देख लो। तो इस तरह साइन लिखा है इसको टेबल के थ्रू। एंड मेनली हमें देखो, मुझे मेनली इंटरेस्ट है एनोवा टेबल, याद रखोगे ज़्यादातर क्वेश्चन उस पर ही आते हैं, एनोवा टेबल क्या होगा और क्वेश्चन है इसका मॉडल क्या होगा। तो इसमें अगर आप बताओगे, इसे बोलता है कि द मॉडल करस्पॉन्डिंग टू टू स्क्वायर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट इज, सो द मॉडल करस्पॉन्डिंग टू टू स्क्वायर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट इज, यहाँ पे दे रखा है कि वाई आई जे के इज इक्वल टू म्यू प्लस ए आई प्लस बी जे प्लस ए बी के, ठीक है, ए बी इंट्रैक्शन इफेक्ट है, सो ए आई बी जे ए बी के एंड देन एरर टर्म एप्सिलॉन आई जे के। सो यहाँ पे जो आपके पास ट्रीटमेंट्स हैं वो ए है, बी है और इंट्रैक्शन इफेक्ट भी, मतलब इंट्रैक्शन जो है वो भी ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो ये इसका मॉडल है। इसका एनोवा टेबल बनाओगे तो क्या बनेगा, यू मेक एनोवा टेबल, ठीक है, विथ आर एप्लीकेशन है ना। तो इसमें बता रखा है कि बाकी अगर डिफाइन करोगे, जैसे कुछ टर्म्स हैं वही टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स एंड ऑल दैट, तो अगर वो आप डिफाइन करोगे तो क्या होगा, एम क्या है, एम आपका था यहाँ जनरल मीन इफेक्ट है ना, जो एम लिखा है ना हमने, इसका नाम रखा है, ये जनरल मीन इफेक्ट को एम नाम रखा है, ठीक है ना। और इंट्रैक्शन को ए बी दिया है, ये है, बाकी ये ए ये बी, ठीक है। तो जनरल मीन इफेक्ट आपका एम नाम है, यहाँ एम जो है जनरल मीन इफेक्ट है, सबका एवरेज है ना। सो जनरल मीन इफेक्ट है, ठीक है। बाकी इसको लिखने की जरूरत है नहीं। ए आई क्या होगा, इफेक्ट ड्यू टू ए है ना, ट्रीटमेंट ए, बी इफेक्ट ड्यू टू ट्रीटमेंट बी, बी जे, और ए आई ए बी के होगा इफेक्ट ड्यू टू इंट्रैक्शन, ठीक है। एंड बाकी अगर लिखना चाहोगे जैसे टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स टी एस एस जैसे लिखते थे, तो यहाँ पे क्या होगा, तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स का जो डेफिनेशन लिखा है इन्होंने कि ट्रिपल समेशन वाई आई जे के माइनस, अच्छा टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स है ना, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मैं पहले लिखता था कुछ लाइक, मान लो मैं टी लेता हूँ, ट्रिपल समेशन ऑफ वाई आई जे के, ठीक है ना। सो आई क्या होगा, आई कितने हैं हमारे पास, कितने होंगे जी, आई की वैल्यू क्या होगी, तो लो या हाई लेवल, एक पे दो है ना, ये लो या हाई लेवल होगा। सो वन टू टू, जे फ्रॉम वन टू टू,
एंड के कितना होगा? के क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? कितने रेप्लीकेशंस हैं, है ना? तो यदि के यहाँ रेप्लीकेशन को बता रहा है, कितने रेप्लीकेशंस हैं बोला हुआ है, तो आर रेप्लीकेशंस होगा। इस तरह से है, के फ्रॉम 1 to आर, इस तरह से लिख रखा है। एंड सिमिलरली यहाँ भी होगा कि आई फ्रॉम 1 to 2, जे फ्रॉम 1 to 2 एंड के फ्रॉम 1 to आर, माइनस, अगर उसको टी लिख दिया मैंने, जो हर बार टी लिखता था, टोटल, टी मतलब टोटल सम, है ना, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो यहाँ टी स्क्वायर बाई, और टोटल कितने होंगे यहाँ पे, अगर इसको काउंट करोगे तो टी में कितने टर्म्स हैं टोटल? आई की दो, है ना पॉसिबिलिटी, जे के पास दो है और के पास आर है, तो टोटल कितने टर्म्स होंगे? अगर हम समेशन खोलेंगे तो टी में टोटल कितने टर्म्स आएंगे? 2 × 2 × आर, यही ना, 4 आर। सो एन जो है टोटल 4 आर है, ठीक है, क्योंकि विथ आर रेप्लीकेशन है ये। सो ए एंड बी, टू इफेक्ट मतलब 2 फैक्टर्स ए एंड बी विथ क्या रहेगा, 2 लेवल, लो और हाई लेवल, एंड देन विथ आर रेप्लीकेशंस हैं। सो उस तरह से इंट्रैक्शन में आर रेप्लीकेशंस होगा। सो टी स्क्वायर अपॉन 4 आर, ये आएगा टोटल, ठीक है ना, क्योंकि इसमें टोटल 4 आर टर्म्स होंगे। एंड बाकी ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ए, ये क्या आएगा, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ए। तो इसका फॉर्मूला, बताओ जी। तो मेनली इसमें क्वेश्चन ऐसा तो नहीं होगा कि आपको पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ए निकालोगे तो इस तरह से आएगा, जो भी वैल्यूज हैं वो आएगा, ठीक है। मतलब इसकी जरूरत पड़ने वाली नहीं है ना, अभी इनोवा टेबल सीधा सा बनाता हूँ, छोड़ो इसको। मेनली जो क्वेश्चंस हैं इनोवा टेबल पे है, तो उसको देखते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग इनोवा टेबल क्या बनेगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन उस पर है, बाकी जो एक्स्ट्रा है वो हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं फिर, अगर जरूरत पड़ी तो, अदरवाइज उतना डिस्कस नहीं करेंगे। सो इसके करस्पॉन्डिंग इनोवा टेबल क्या होगा? तो सोर्स ऑफ वेरिएशंस क्या क्या है, अगर मैं लिखूँ इसको, सोर्स ऑफ वेरिएशन, देन क्या, सम ऑफ स्क्वायर, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड देन मीन सम ऑफ स्क्वायर, एंड इसके बाद आएगा एफ, है ना, डिस्ट्रिक्ट जो एफ आपके पास, एफ स्टैटिस्टिक्स है। तो एफ हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, एफ स्टैटिस्टिक्स, एंड देन एफ टेबल होगा, टेबल तो हमें देखना पड़ेगा, ये डेटा दिया होगा क्वेश्चन में, या तो ये होगा। तो यहाँ सोर्स ऑफ वेरिएशन जो भी हैं, एक तो ए है, फिर बी है, फिर इंट्रैक्शन इफेक्ट है, फिर एरर है, फिर आएगा टोटल, ये आएगा ना, देखो। सो ये आपके पास आएगा। सो इसको लिखोगे, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ए, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू बी, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ए बी, एंड यहाँ होगा सम ऑफ स्क्वायर टू एरर एंड टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, ये होगा नोटेशन इसका। डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या क्या आएगा, बताइए जी। सो क्या लिखोगे, ए के पास कितना है, 1 1, है ना, ए बी में तेरे एप्लीकेशन एक्चुअली के लिए यूज़ करता है, ठीक है ना, 8 एप्लीकेशन हमारे पास है टोटल।
यानी कह रहे कि वी हैव कंसिडर्ड द सिचुएशन अप टू नाउ बाय अज्यूमिंग ओनली वन ऑब्जर्वेशन फॉर ईच ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन. अच्छा, if our application observed for each of the treatment combinations are obtained, then the expression for the main interaction effect can be expressed as, जो हमने लिखे थे, ठीक है ना. सो वो आ जाएगा विथ आर. अच्छा, आर रेप्लीकेशन के साथ यहाँ पे 2r आ जाएगा. वो जो लिखा था विदाउट रेप्लीकेशन था, ये जो फॉर्मूला था ना, दिस वाज विदाउट रेप्लीकेशंस. अगर आर रेप्लीकेशंस करोगे तो उसमें आर से डिवाइड हो जाएगा, है ना, विथ आर रेप्लीकेशंस. तो ये विदाउट रेप्लीकेशन है ना. ये जो है इफेक्ट्स का फॉर्मूला विदाउट रेप्लीकेशन है. विथ रेप्लीकेशन करोगे यही चीज़ें, इसी का स्क्वायर हो जाता है जो मैं एस एस ए कह रहा था ना. सो आर रेप्लीकेशंस के बाद निकालोगे विथ आर रेप्लीकेशंस. तो इसमें जो आता है कि एस एस ए जो मैं नहीं लिखा हूँ उसमें क्या आएगा कि सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ए, इसी के जो वैल्यूज होंगी तो वो पुट करना होगा. तो क्या होगा 1/2r एंड इसका स्क्वायर हो जाएगा. अच्छा, यहाँ पे जो है बाद में स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा ना. तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और r से डिवाइड हो जाएगा. तो स्क्वायर करेंगे तो 1/4r, इसका स्क्वायर कर दो तो यही होगा ए बी माइनस बी प्लस ए माइनस 1. ठीक है, अभी क्वेश्चंस करता हूँ, समझ आएगा क्या यूज़ होगा. ऐसे ही एस एस बी यूज़ करोगे, इसका स्क्वायर कर लो तो ये भी ऐसे ही होगा 4r. यहाँ आएगा ए बी माइनस ए प्लस बी माइनस 1, इस पूरे का स्क्वायर एंड सो ऑन. ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ए बी, तो वैसे ही होगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ए बी. तो 1/4r, और ए बी में क्या क्या था, है ना, ए बी के इंट्रैक्शन में. तो यहाँ पे ए बी माइनस ए प्लस 1 माइनस बी, इस पूरे का स्क्वायर ऐसा आ जाएगा. बाकी जो बचेगा वो एरर होगा ना. तो जैसे सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर क्या होता है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस एस एस ए माइनस एस एस बी माइनस एस एस ए बी, ये बचेगा. यानी मैं डायरेक्टली में लिख देता हूँ. तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा ये बस याद रखना है तुम्हें, 1 यहाँ 1, और आर रेप्लीकेशन की वजह से इंट्रैक्शन में इफेक्ट होगा तो यहाँ आई थिंक आएगा r-1. देखो सो अच्छा, ए में तो 2 लेवल था ना. अच्छा एक मिनट, यहाँ लेवल जो है यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने हैं 4r था ना सम में. टोटल टर्म्स कितने थे 4r. तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा 4r-1, क्योंकि 2 स्क्वायर विथ आर रेप्लीकेशन. देखो 2 स्क्वायर मतलब 4 हो गया विथ आर रेप्लीकेशन, ठीक है ना. सो 4r होगा तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 4r-1. और ए बी में भी तो 2 लेवल है ना. अच्छा, तो आर रेप्लीकेशन की वजह से वहाँ आर आया था, तो यहाँ पे 1 ही है एक्चुअली इसका, क्योंकि लो और हाई लेवल होगा. एंड देन बचेगा कितना, इसमें से घटा दो. सो 4r-1 माइनस 3, सो 4r-4, तो यहाँ बचेगा r-1. देखो तो इस तरह से. एंड देन आपके पास आएगा यहाँ से सो विदाउट, है ना. तो इसमें तो यही आएगा विथ आर रेप्लीकेशन में यही है, क्योंकि टोटल आपके पास 4r होगा. 2 स्क्वायर है ना, तो 2 स्क्वायर मतलब 2 ए बी है और 2 लेवल है 4 हो गया, और आर रेप्लीकेशन कर रहे हैं तो 4r हो गया टोटल. तो 4r-1 होगा. एंड मीन सम ऑफ स्क्वायर यहाँ से निकालोगे तो ये एम एस ए यही होगा, एस एस ए अपॉन 1, तो एस एस ए ही रह जाएगा. मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू बी, तो क्या होगा ये एस एस बी, एंड मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ए बी, तो यही रह जाएगा क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. और यहाँ चेंज होगा मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, तो ये आपके पास आ जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम 4r-1, ये आ जाएगा. एंड यहाँ पे एफ स्टैटिस्टिक्स क्या होगा, तो बस इसका रेशियो ले लो एरर के साथ. सो एम एस ए अपॉन एम एस ई, यहाँ होगा एम एस बी अपॉन एम एस ई, और एम एस ए बी अपॉन एम एस ई, ऐसा हो जाएगा. टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है. और यहाँ पे जो आपके पास टेबल से एफ वैल्यू चाहिए, जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो क्या होगा, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, एरर का है 4 टाइम r-1 कॉमा अल्फा, और यहाँ भी ऐसे ही होगा 4r-1 कॉमा अल्फा, यहाँ भी ऐसे होगा 1,4r-1 कॉमा अल्फा, ये आएगा. तो मेनली यहाँ पे 2 आपके पास फैक्टर्स हैं, 2 लेवल्स हैं, और r रेप्लीकेशंस हो रहा है, ठीक है. तो इसलिए 4r यहाँ पे आया है.
और -1 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाता है। यही अगर 2 क्यूब होगा तो 2 क्यूब में क्या होगा, 3 फैक्टर होंगे, उसका 2 रेप्लीकेशंस होगा, 2 क्यूब ना। सो यही आएगा, ठीक है। बाकी 2 क्यू फैक्टर्स में क्या होगा, वही चीज है। सपोज दैट इन अ कंप्लीट फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट देयर आर 3 फैक्टर्स ए बी सी ईच एट 2 लेवल। तो जो 2 क्यू फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट उसमें 3 आपके पास फैक्टर होंगे एट 2 लेवल, तो वहां भी लो हाई ऐसे बोल सकते हैं, 0 1 या -1 -+। सो उस तरह से है, A0 A1 B0 B1 C0 C1, इस तरह से है। देयर आर टोटल 8 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, जैसे 2 क्यूब की बात करते हैं ना, तो 2 क्यूब में भी ऐसा ही है। 2 क्यूब फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में आपके पास 3 ट्रीटमेंट्स हैं या 3 फैक्टर्स हैं, वो होगा ए बी सी, या ट्रीटमेंट कह दो, है ना। सो देयर आर 3 फैक्टर्स ए बी सी है एट 2 लेवल, तो ये होगा एट 2 लेवल। फिर से वही है 0 1, या आप इसको लो हाई, है ना, ऐसा बोल सकते हो, लो हाई या प्लस माइनस, वही कुछ बुक में -1 +1 रहता है, वही चीज़ है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, तो क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो जैसे ए बी सी तीनों अगर 0 लेवल पे तो इसका नोटेशन 1 रहेगा, ए 1 लेवल पे, बी 0 सी 0, तो इसको ए लिखेंगे, A0 B1 C0, 1 मतलब समझ लो 2 लेवल से लो या हाई, इस तरह से। सो यहाँ से आ जाएगा, इसको आप लिखेंगे B। फिर ऐसे ही A0 B0 C1, तो इसको C लिखेंगे। देन आपके पास आएगा A1 B1 C0, तो इसको आप A भी लिखेंगे, इंट्रैक्शन ड्यू टू AB। फिर यहाँ होगा A मान लो 1 B0 C1, सो ये AC होगा, A0 B1 C1, तो ये आपके पास BC होगा, लास्ट में A1 B1 C1। तो ये टोटल 8 कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। तो ये 8 हमारे पास, जो हम एनोवा टेबल लिखेंगे तो उसमें ये 8 हमारे पास टोटल सोर्स ऑफ वेरिएशन आएगा, अदर देन एरर, है ना, उसके बाद एरर, ये हमारे पास सोर्स ऑफ वेरिएशंस रहेगा, ठीक है। तो कह रहा है ईच ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन हैज आर रेप्लीकेशंस, पीछे भी यही था, पीछे बस क्या था कि हमारे पास 2 ही फैक्टर से एट 2 लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फैक्टर है, ईच ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस आर हैज आर रेप्लीकेशंस, सो दैट टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज, जैसे पीछे था ना, पीछे कितने लिए थे n हमने, इस वाले में जो 2 स्क्वायर फैक्टोरियल था, यहाँ पे अगर आप देखते तो इसमें क्या था, टोटल हमारे पास 2 फैक्टर्स से ईच एट आर रेप्लीकेशंस, तो n जो होगा ना 2 स्क्वायर इंटू आर, तो ये 4r हुआ था। अब यहाँ अगर आप लिखोगे यही चीजें कि यहाँ पे n क्या होगा, सो देयर आर 3 फैक्टोरियल एट 2 लेवल, ठीक है। तो 2 क्यूब इंटू आपके पास आ जाएगा r, तो कितना होगा, सो 8r टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है। टोटल ऑब्जर्वेशन 8r होगा, मतलब ये 8 ऑब्जर्वेशन हैं विथ r रेप्लीकेशंस, ठीक है। तो इस तरह समझ सकते हो आप, या 8 रेस्पॉन्स है विथ r रेप्लीकेशंस। अब वही चीज़ है, इसका फॉर्मूला फिर से वैसे ही लिखा जा सकता है कि क्या होगा अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहो, जैसे ये बताता है कि द रेस्पॉन्स वैल्यूज कैन बी अरेंज्ड इन अ 3 डायमेंशनल कैटेगरी टेबल, द इफेक्ट आर डिटर्मिन्ड बाय द लीनियर कॉन्ट्रास्ट, है ना, इस तरह से बता रखा है कुछ। सो इसमें अगर वो टेबल जो हम बना रहे थे क्या होगा, अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहो तो ये होगा फैक्टोरियल इफेक्ट, एंड देन यहाँ पे आएगा आपके पास ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस, क्या होगा, ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन। सो इसमें जो आपको आना है कि प्लस माइनस वही देखना है कि किसके फॉर्मूला में, जैसे यहाँ आई, तो वहाँ जो एम लिखे थे ना उसको आई भी लिख सकते थे हम, जो एम लिखा था वहाँ हमने, है ना। सो एम की जगह आई आप लिख सकते थे वहाँ पे 2 स्क्वायर वाले में। फिर यहाँ आएगा ए बी बी सी ए सी ए बी सी, नहीं सी रह गया ना। तो इसमें जो आपके पास आएगा ये होगा आई ए बी सी ए बी बी सी ए सी ए बी सी। अब इसका जैसे फॉर्मूला वहां लिख रहे थे वैसे ही फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे, तो क्या साइन आएगा, जैसे हमने यहाँ लिखा था ना, सो विदाउट रेप्लीकेशन ये फॉर्मूला था, इसी को साइन के थ्रू ऐसा लिखा था हमने, तो वही चीजें यहाँ लिखेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे जैसे यहाँ भी यही चीज़ें आएंगी, जैसे 1 A B C
ए बी बी सी ए सी ए बी सी, यही है। तो आई में तो क्या होता है, ये मीन इफेक्ट सब में प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ए पे क्या होगा, जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ प्लस होगा, एंड क्योंकि यहाँ पे ए जीरो बी जीरो सी जीरो है, तो इसमें क्या होगा, कहाँ कहाँ प्लस लगाओगे, जहाँ जहाँ ए है वहाँ ना, जहाँ जहाँ ए है तो यहाँ होगा प्लस 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 प्लस, बाकी जगह माइनस आएगा, चेक कर लेना, ठीक है। इस तरह से बी वाले में क्या होगा, जहाँ जहाँ बी है वहाँ प्लस आएगा, तो प्लस 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 एंड यहाँ प्लस आएगा, है ना, इस तरह से। अब बाकी जगह माइनस, इसके करस्पॉन्डिंग फार्मूला बनाए जा सकते हैं। सी के लिए भी ऐसे ही होगा कि जहाँ सी है वहाँ प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, बाकी माइनस रहेगा। अच्छा ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। फिर ए बी में, ए बी कहाँ कहाँ है, एक तो ए बी और ए बी सी में है, ठीक है जी। देखो सो ए बी एक साथ कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे जो प्लस आएगा यहाँ पे भी है, तो इसमें प्लस, फिर यहाँ सी है तो यहाँ भी प्लस होगा, जहाँ ए बी फुल्ली प्रेजेंट है या फुल्ली गायब है ना, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, और ए बी कहाँ पे है, एक यहाँ पे है ना, बाकी माइनस रहेगा, चेक करो। बी सी में क्या होगा ऐसे ही, तो ए बी सी में प्लस होगा, और जहाँ बी सी है वहाँ प्लस होगा, एंड जहाँ बी सी है ना, तो ए जहाँ होगा वहाँ प्लस होगा, और आई में प्लस होगा, ठीक है। ए सी में क्या होगा, ए सी में ऐसे ही यहाँ प्लस रहेगा, ए सी पे प्लस रहेगा, फिर ए सी मतलब बी पे प्लस होगा, एंड यहाँ पे प्लस होगा, बाकी जगह माइनस रहेगा, ठीक है। ए बी सी में ए बी सी में कहाँ प्लस होगा, तो एक तो ए बी सी पे होगा, और दूसरा ए, फिर बी, फिर सी, बाकी जगह माइनस होगा, ठीक है, यहाँ रहेगा इस तरह से। तो ये इसका दे रखा है, मतलब उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लिख सकते हैं आगे, तो है ना, कि आई क्या होगा, ए क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा ड्यू टू दिस, है ना, इफ रिस्पॉन्स। जैसे बोलना चाह रहा है कि नोट दैट वंस अ फ्यू रोज हैव बीन डिटरमिन्ड बाय दिस टेबल, रेस्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सिंबल्स। For example, consider the column corresponding to A. We note that A has plus sign, B has minus sign, AB has minus sign because of sign of A into sign of B. So AB के पास मतलब यहाँ ए बी माइनस माइनस था, तो यहाँ प्लस हो गया ए बी में, है ना, ये माइनस माइनस तो प्लस, इस तरह से मतलब बोल रहा है कि उस तरह से कर सकते हैं। तो ये स्टोरी पढ़ो इसकी, है ना, बहुत लंबी जो थ्योरी है, इसको पढ़ो थोड़ा ठीक से, तो इसमें तुम्हें बैकग्राउंड आपको समझ आएगा क्या है। सो विथ आर एप्लीकेशंस क्या होगा, जैसे अगर किसी एक का फॉर्मूला लिख के मैं दिखाऊं आपको इसी में, सो विथ आर रेप्लीकेशंस, अगर मैं किसी एक का फॉर्मूला लिखूं इससे तो क्या बनेगा, है ना, अगर आप यहाँ से किसी एक का फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या बनेगा, जैसे द एवरेज इफेक्ट ऑफ ए, ये क्या होगा, द एवरेज इफेक्ट ऑफ एवरेज इफेक्ट ऑफ ए, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से अगर आप लिखेंगे ए में, देखिए ए वाला रो देखिए आप, तो यहाँ क्या होगा 1/4R, एंड यहाँ से आएगा कितना, माइनस ऑफ दिस प्लस ए माइनस ऑफ बी
माइनस ऑफ सी, ठीक है जी, एंड देन प्लस ऑफ ए बी माइनस ऑफ बी सी, देन प्लस ऑफ ए सी एंड देन प्लस ऑफ ए बी सी। तो यहाँ आ जाएगा ऐसे, बाकी का लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो बाकी का ऐसे ही आप लिख सकते हो, ये प्लस माइनस साइन के हेल्प से बाकी के इफेक्ट को लिख सकते हो। फिर सम ऑफ स्क्वायर लिखेंगे तो इसी में स्क्वायर आ जाएगा, बस आर से डिवाइड हो जाएगा ना, बाकी वही रहेगा। सो ये है मेनली। तो अगर मैंने इसका एनोवा टेबल बना, अच्छा इसका मॉडल क्या होगा, अगर आप इसका मॉडल लिखेंगे 2Q का, तो क्या बनाएंगे इसमें, तो कैसे लिखेंगे, इसमें क्या आएगा, अच्छा पूरा लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा नहीं, तो ये बहुत, जैसे म्यू प्लस ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, फिर आपके पास आएगा ए बी, कोई नया नोटेशन लो, I1 I2 I3, तो इस तरह से टोटल कितने, एकदम म्यू एक्स्ट्रा होगा और इधर उधर जाके एरर होगा, तो टोटल 8 बीच में है ना, ए बी सी ए बी बी सी ए सी ए बी सी, इस तरह से ना, टोटल कितने थे ये, 1 2 3 4 5 6, है ना, तो 7 और एक 8, एक 9 होंगे, 9 टर्म्स होंगे यहाँ पर अगर लिखना चाहोगे। तो जैसे इस तरह से कुछ होगा कि लेट से मैं लिखूँ वाई, अब यहाँ है ना, मतलब कई सारे वो लिखने पड़ेंगे, है ना क्या, 10 टर्म्स है सर। हाँ 10 टर्म्स। सो बीच में क्या क्या होगा, एक तो पहले म्यू आएगा शुरू में, बाद में फिर ए बी सी ए बी बी सी ए बी बी सी ए सी ए बी सी, यही आएगा ना बस, और बाद में एरर, तो वैसे लिख देंगे। सर इसमें गुप्ता कपूर में एक तो रॉयल लिखा हुआ है और एक एप्सिलॉन आई जे के एल लिखा हुआ है। अच्छा, क्या होगा, मतलब क्या कह रहे हो, वाई आई जे व्हाट्सएप करूँ के एल, हाँ इसमें क्या बनेगा, सर, व्हाट्सएप करूँ। हाँ भेजो, क्या है उसमें, क्या लिखा है तुम्हारे में, तो उस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। एनीवे मैं सीधा सीधा वो लिख देता हूँ। सो यहाँ पे क्या आएगा, एनोवा टेबल क्या आएगा, मेनली अभी एनोवा टेबल लिख देते हैं, ठीक है ना। सो इसका एनोवा टेबल क्या बनेगा, अगर मैं वैसे लिखूँ डायरेक्टली, मॉडल वैसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। सो एनोवा टेबल क्या होगा, तो इसमें आप फिर से वही सोर्स ऑफ वेरिएशन एंड ऑल दैट बस रिपीट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आएगा फिर वही सम ऑफ स्क्वायर्स, है ना। तो फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन सम ऑफ स्क्वायर, देन यहाँ एफ कैलकुलेटेड एंड एफ टेबल, टेबल से आएगा, यही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा सोर्स ऑफ वेरिएशन में, ए बी सी, है ना, देन ए बी सी या ए बी बी सी ए सी ए बी सी, उसके बाद एरर एंड टोटल, एरर एंड टोटल, तो इसी के करस्पॉन्डिंग मॉडल में वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है ना, उसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा।
तो यहाँ बनेगा क्या? बताओ भाई क्या होगा? तो यहाँ होगा एस एस ए, एस एस बी, एस एस सी, एस एस ए बी, वैसे ही एस एस बी सी, एस एस ए सी, एंड देन एस एस ए बी सी। यहाँ होगा एस एस ई और एस एस टी, या टी एस एस लिख रहे थे ना अब तक हम लोग, तो इसका टी एस एस ऐसा हो जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या है कि दे आर ट्रीटमेंट्स हैं एट टू लेवल, तो ट्रीटमेंट्स एट टू लेवल, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 1 1 1 1 चलता रहेगा। और ये टोटल कितने हैं ऑब्जर्वेशंस? तो ये हमारे पास टोटल 8, मतलब 8 हमारे रिस्पॉन्स है विथ आर एप्लीकेशन, टोटल 8 आर हो जाएगा। तो यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका आएगा 8R-1, यही है। एंड यहाँ क्या बचेगा? फिर इसको घटा लो इसमें से, 8R माइनस दिस, -7 ना, तो यहाँ 8 टाइम R-1 आएगा, सेम ही है, बाकी वैसे ही चलेगा। अब ये डिवाइड कर लो, तो ये एम एस ए वही होगा SSA/1, ठीक है ना, तो यही चीज़ है, SSA/1 तो सेम ही रहेगा। MSA इज SSA, MSB इज SSB, MSC इज SSC, फिर MSAB इज SSAB, फिर MSBC सेम ही रहेगा, है ना, AC is SSAC, and then MSABC is same as SSABC। और यहाँ होगा MSE जो होगा SSE/8 टाइम R-1, यही होगा, ये रहेगा। एंड कैलकुलेटर में क्या है इसका? डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 8 टाइम R-1, यही अच्छा ये तो टेबल का है, यहाँ तो जस्ट डिवाइड करना है ना, इसको डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? MSA/MSE, MSE, फिर MSB/MSE, MSC/MSE, यहाँ होगा MSAB/MSE, फिर MSBC/MSE, MSAC/MSE, ऐसा होगा, MSABC/MSE होगा, एंड देन बस। और इसके बाद यहाँ क्या आएगा? तो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है जो टेस्ट करोगे ट्रीटमेंट इफेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ वही बनेगा F8 टाइम R-1, यही चलता रहेगा, इस सब में इतना ही आएगा, तो यही रिपीट हो जाएगा बस। ठीक है, तो यहाँ पे जो आता ये आ जाएगा। अच्छा इसमें F रह गया।
ठीक है, इस तरह से है। और मेन यही टेस्ट स्टैटिस्टिक्स रहेगा। ठीक है, तो बाकी रिजेक्शन रीजन वही है, राइट, यहाँ पे राइट साइडेड होगा, तो वही चीज़ें होंगी। तो मोरलेस मुझे जो क्वेश्चन आता रहा है ना वो इसी पे आया है, बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो देखते हैं ना। तो मेनली हमें अब यही देखना है। सो कॉन्ट्रास्ट अगर लिखोगे तो कॉन्ट्रास्ट बिलोंग्स टू द मेन इफेक्ट एंड द इंटरेक्शन इफेक्ट्स आर रिटन एज फॉलोज। ठीक है, तभी एक बार वो यो क्वेश्चंस करके देखते हैं उसके, और फिर देखते हैं आगे क्या और बताने की ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग आगे देखेंगे। क्योंकि है सिमिलर ही, तुम ढंग से पढ़ोगे, वैसे थ्योरेटिकल थोड़ा सा है, बस इतना ही है। देखो असाइनमेंट डिस्कस करते हैं थोड़ा, उसमें क्या है। तो अभी तक जितना डिस्कस किया उससे देखते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं इसके, है ना, क्या क्या पूछा गया है। चलिए यहीं से देखो, पहला क्वेश्चन ही देखो, अब बताओ क्या है। मतलब जो एनोवा टेबल है मोस्टली क्वेश्चन इससे ही आए।